देखेंगे कि नरेशन किसे कहते हैं, नरेशन के कितने प्रकार होते हैं, नरेशन के एक एक पार्ट के भी डिफिनेशन को कवर किया जाएगा और नरेशन बेसिक से लेकर के एडवांस तक बोर्ड के एग्जामिनेशन से लेकर के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जितने भी ज़रूरत होती है उस सबको भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो पार्ट वाइज रहेगा और हर एक पार्ट में बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का नरेशन हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे, डिफिनेशन के साथ सीखेंगे और एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चला जाएगा। तो आइए समय न गवाते हुए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए कि नरेशन किसे कहते हैं तो यहाँ पर आपको डिफिनेशन देखने को मिल जाएगी कि नरेशन का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना वो कथन होता है, कथन, स्टेटमेंट। नरेशन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो स्टेटमेंट होता है अर्थात कथन। और इस शब्द का निर्माण की अगर बात किया जाए तो इस शब्द का निर्माण नैरेट नामक शब्द से हुआ है। नैरेट नामक शब्द से इसका निर्माण हुआ है और जो नैरेट का अर्थ अगर बात किया जाए तो नैरेट का शाब्दिक अर्थ होता है टू से। टू से मीन्स होता है कहना, अर्थात नरेशन का जो शाब्दिक अर्थ हो गया टू से मीन्स कहना, अर्थात किसी भी बात को अगर हम कहते हैं अपने मुंह से, जो कुछ भी बात कहते हैं उसी को नरेशन कहा जाता है। और नरेशन को अन्य नामों से अगर जानने की बात किया जाए तो नरेशन को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे एसरेशन, स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन आदि नामों से भी कहीं किसी किसी बुक में जाना जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका कि नरेशन नैरेट शब्द से मिलकर के बना है जिसका अर्थ होता है कहना। अब आगे आइए इसकी डिफिनेशन को देख लेते हैं। तो डिफिनेशन है कि किसी भी वक्ता मीन्स स्पीकर, अर्थात जो मुंह से बोल रहा है, किसी भी स्पीकर के द्वारा कही गई बात को ही नरेशन कहते हैं। किसी भी स्पीकर के द्वारा कही गई बात या स्टेटमेंट को नरेशन कहते हैं। और जब कोई भी बात स्पीकर कहेगा ना तो उसको हम दो तरह से डिफाइन कर लेंगे, दो तरह से उस स्पीकर को के द्वारा कही गई बात को हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी स्पीकर के द्वारा कही गई बात को हम दो तरह से व्यक्त करते हैं, तो इसीलिए नरेशन के दो पार्ट हो जाते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन, दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन की अगर कोई हिंदी पूछे तो उसका होता है प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट नरेशन की अगर कोई हिंदी पूछना चाहता है तो अप्रत्यक्ष कथन उसकी हिंदी होती है। यहां तक अगर क्लियर हो चुका होगा तो हम लोग एक एक का डिफिनेशन भी देख लेते हैं कि डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। तो यहाँ नीचे आपको डिफिनेशन भी मिल जाती है कि डायरेक्ट नरेशन अर्थात किसी भी वक्ता मीन्स स्पीकर, अर्थात किसी भी स्पीकर के द्वारा कही गई बात मीन्स स्टेटमेंट, अर्थात किसी भी स्पीकर के द्वारा कही गई जो स्टेटमेंट होता है और उसके द्वारा कहे गए स्टेटमेंट को उसी के शब्दों में डायरेक्ट व्यक्त कर दिया जाए ना तो डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो भी बात बोल दिया है वो जैसे जैसे उस बात को बोला और उसी बात को उसी के शब्दों में रिपीट कर दिया जाए, उसी के शब्दों में अगर हम कह देते हैं तो वो डायरेक्ट नरेशन होता है। यानी डायरेक्टर किसी के भी स्पीकर को कही गई बात को कह देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और डायरेक्ट नरेशन में हम लोग सिंगल और डबल इन्वर्टेड कामा का यूज भी करते हैं। डायरेक्ट नरेशन में देखिए यहाँ सिंगल कामा और ये डबल इन्वर्टेड कामा का यूज हुआ है, अर्थात जिस स्पीकर के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट होता है ना उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। तो डायरेक्ट नरेशन में स्पीकर के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट को उसी के शब्दों में एक्सप्रेस कर देना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। आइए इनडायरेक्ट नरेशन की भी डिफिनेशन देख लेते हैं। तो इनडायरेक्ट नरेशन यानी कि किसी भी वक्ता में स्पीकर, किसी भी स्पीकर के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में न कहकर बल्कि अपने शब्दों में कह देना। अर्थात किसी भी स्पीकर के द्वारा कही गई बात को अगर हम उसके शब्दों में न करना चाह रहे हैं बल्कि अपना थोड़ा सा मिर्च मसाला इधर लगा करके बोल दें, अपने शब्दों में बोल दें ना, तो वही इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और इनडायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट स्पीच वही कहलाता है। स्पीकर के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट को सिर्फ उसी के शब्दों में व्यक्त किया गया तो वो डायरेक्ट हुआ, और अगर अपने शब्दों में एक्सप्रेस कर दिए तो इनडायरेक्ट नरेशन होता है। यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल भी है कि राम सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी एंड दैट डे। यहाँ देखिए कि इनडायरेक्ट नरेशन में न तो सिंगल कामा का यूज हुआ है न तो डबल इन्वर्टेड कामा का यूज हुआ है, यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन में सिंगल और डबल इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है।
यहां तक अगर आपको क्लियर हुआ तो नीचे है कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग भी होते हैं। डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं, पहले को बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरे भाग को रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। यानी कि डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक को रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरे को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। जैसे बात किया जाए एग्जाम्पल की, तो यहाँ ही सेड आई एम वेरी हंग्री। तो यहाँ देखिए सिंगल कामा के पहले की जो चीज है, जो भी पार्ट है, इट मीन्स जो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और जो पार्ट डायरेक्ट नरेशन का, वह पार्ट जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन का वह पार्ट जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा कि रिपोर्टिंग स्पीच मीन्स डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच मीन्स डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला पार्ट। ये भी क्लियर हो तो आगे आइए देखते हैं। यहाँ देखिए मैं आपसे बात किया था कि पूरी डिफिनेशन के साथ देखा जाएगा, तो आइए रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच की डिफिनेशन भी देख लेते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच मीन्स कि डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के बाहर रहता है, अर्थात डायरेक्ट स्पीच का वह पार्ट जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है ना, उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, उसी को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच में जो भी वर्ब प्रयोग की जाएगी ना, उसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। वह वर्ब जो रिपोर्टिंग स्पीच में यूज की जाती है उसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। अगर उसमें प्रयोग की गई वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं तो उसमें प्रयोग किए गए सब्जेक्ट को क्या कहेंगे? तो उसमें प्रयोग किए सब्जेक्ट को रिपोर्टर एवं ऑब्जेक्ट जो उसमें यूज हुआ जाता है ना, उसको ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। इट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब वो होता है जो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग होता है और उसमें जो यूज किया गया वर्ब होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और उसके सब्जेक्ट को रिपोर्टर एवं उसके ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। इज दैट क्लियर? यस। तो नेक्स्ट देखिए, फिर आगे है कि रिपोर्टेड स्पीच की डिफिनेशन क्या होगी। तो रिपोर्टेड स्पीच इट मीन्स डायरेक्ट नरेशन का वह पार्ट जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है ना, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच वाली जो वर्ब होती है ना, उसको वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। और जब टेंस वगैरह चेंज करना रहता है तो हम लोग इसी वर्ब को चेंज करते हैं। तो यहां तक देखिए सबकी डिफिनेशन हो चुकी। एक बार अगर शार्ट में ग्लिम्स इसका देखना चाहिए तो थोड़ा और आगे चल के देखते हैं कि क्या है रिपोर्टिंग स्पीच, क्या रिपोर्टेड स्पीच है, एक ही जगह देख लिया जाए उसको। यहां देखिए अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक ही बार, जैसे एक एग्जाम्पल है कि राम सेड टू श्याम आई हेल्प यू। इसमें बात किया जाए तो देखिए इन्वर्टेड कामा के जो अंदर वाला पार्ट है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और इन्वर्टेड कामा के जो बाहर का पार्ट है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच की जो सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है और इसमें जो वर्ब यूज होती है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इसमें जो ऑब्जेक्ट यूज होता है उसको ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। यहां तक अगर क्लियर हुआ तो थोड़ा और डिटेल में बात किया जाए तो देखिए जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट होता है उसी को रिपोर्टर भी कहते हैं, क्योंकि यही बोलता है, मुंह से यही बात करता है। देखिए राम से टू श्याम, राम कहा श्याम से, तो जो कहा ना उसी को रिपोर्टर बोलते हैं। और जो बोलता है उसको स्पीकर भी बोलते हैं, स्पीकर के नाम से भी जाना जाता है इसको। और अगर हिंदी की बात किया जाए इसके तो इसकी हिंदी वक्ता होती है। वक्ता मीन्स का बोलने वाला, स्पीकर। वही हाल यहां भी है कि ऑब्जेक्ट को सुनना पड़ता है, अर्थात जो भी रिपोर्टर बात कहा है ना उसको ये सुनता है, इसलिए इसका नाम लिसनर भी कहा जाता है, श्रोता। ऑडियंस भी कह दिया जाता है, कभी ज्यादा लोग सुनने वाले होते हैं। एक वक्ता कोई बोलता है स्पीकर तो एक से ज्यादा लोग भी सुनते हैं तो इसलिए इसको ऑडियंस भी बोल दिया जाता है। और कहीं कहीं ऑब्जेक्ट को श्रोता इसकी हिंदी होती है वो भी बोला जाता है। और अगर बात आप करेंगे रिपोर्टेड स्पीच की तो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर का पार्ट होता है। इसमें
एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वगैरह बहुत सी चीजें होती हैं जिसको हम लोग चेंज करके बनाते हैं। एक बात और भी जान लेना जरूरी है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है ना, उस सेंटेंस की कभी कभी स्टार्टिंग में ही हो जाती है, कभी कभी अंत में होती है और कभी कभी मिडिल में, बीच में होती है। तो इस बात को जानना जरूरी है कि रिपोर्टिंग वर्ब कहीं भी हो, उसको हम लोग सेंटेंस इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को शुरू में लिखा जाता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानना तो पहले ही बता चुके हैं कि जो भी इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला पार्ट है वो तो रिपोर्टेड स्पीच है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर ही रहती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे शी सेड आई पोस्ट अ लेटर। अब इसमें देखिए ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर का पार्ट है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच है, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब ये जो कि शुरू में है। लेट्स गो फॉर ए वॉक सोहन सेड। अब ये देखिए इन्वर्टेड कामा के अंदर का पार्ट है, इसलिए ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच इस अंत में है, बाद में है। नेक्स्ट एग्जांपल भी है, मोहन इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, शी सेड टू मी बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। यहां रिपोर्टिंग वर्ब की बात किया जाएगा तो ये रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के बीच में है, और जो भी डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर का पार्ट है वो ये दोनों है। तो रिपोर्टिंग स्पीच बीच में भी आ सकती है, लास्ट में भी आ सकती है, और सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकती है। तो कुछ भी हो, कहीं भी हो, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से नोट्स बनाएंगे, देखेंगे और आप लोग क्लियर करेंगे। तो आइए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के क्या क्या रूल हो सकते हैं उसको देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ नरेशन का इंट्रोडक्शन तक आप सीखें, और आगे नरेशन से अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, पार्ट 2।